अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पूरी डिटेल के साथ आपको बताया कि आप एसटीसी का अकाउंट जो है वो कैसे ओपन कर सकते हैं। उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी की सारी मैंने वीडियो एक डिटेल के साथ बनाकर अपलोड कर दी है। इससे पहले की वीडियो जो है वो उसी के बारे में है। आज हम बात करेंगे एसटीसी के ज़रिए हम जो है पाकिस्तान के अंदर या किसी दूसरे मुल्क के अंदर पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि हम रेट जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं और हमारा जो रेट है ट्रांसफ़र करते वक्त कम क्यों होता है तो उसको कैसे देख सकते हैं। ठीक है, और कितना टैक्स लगा है, ये सारी की सारी डिटेल जो है आज की वीडियो में है। तो वीडियो प्लीज़ जो है वो स्किप नहीं कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपके पास जो है हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसटीसी की, एसटीसी पे की। तो आपको बताया था कि एसटीसी पे जो है हमारा अकाउंट बन गया था। तो आज हम क्या करते हैं, एसटीसी पे की एप्लीकेशन को लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट जो है कैटेगरीज हैं। ऐड मनी है, ट्रांसफर है, ठीक है, इसी तरीके से कोटा मनी स्पिल्ट है, बिल पे कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांसफर है और लोकल बैंक ट्रांसफर है। तो हमने क्या करना है, हमने इंटरनेशनल ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट पेज जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है ऐड न्यू अपॉइंटमेंट या ऐड न्यू बेनिफिशियरी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं इंटरनेशनल ट्रांसफर के लिए। तो आगे ऐड बेनिफिशियरी जो आ गई है, हम इसके ऊपर जो है अपना नेम इंटर करेंगे। ये देखिए, हमने अपना नेम जो है इसमें इंटर करना है। और वो कैसे इंटर कर, अब हमने जो है अपना नेम जो है वो इंटर कर लिया, मोहम्मद सलमान नाम इंटर कर लिया मैंने, जिसको मैंने पैसे जो है वो सेंड करने हैं। तो हम जो है यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। तो मैंने ये नाम है मेंशन कर लिया। उसके बाद हमारा रिलेशन क्या है उसके साथ, तो हम यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा रिलेशन जो है फ्रेंड का रिलेशन है और हम किस कंट्री से हैं बिलोंग करता है वो आदमी जिसके डाटा इंटर कर रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान से वो बिलोंग करता है, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीवरी ऑप्शंस क्या है, आप बाय कैश भेजना चाहते हैं या बैंक में भेजना चाहते हैं। तो पहली ऑप्शन जो है बाय कैश के जरिए, वेस्टर्न यूनियन के जरिए। दूसरी जो है हम बैंक के अंदर भेजना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट जो है ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद बैंक टू ट्रांसफर अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है नीचे नेक्स्ट कंटिन्यू का बटन आ गया। हम इसी के ऊपर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद वो बैंक का नेम पूछता है, हम इसके ऊपर जो है क्लिक करेंगे तो हमारे पास पाकिस्तान के जितने भी बैंक हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो हम यहाँ पर बैंक की लिस्ट जो है उसमें से अपनी जिस बैंक में हमें पैसे ट्रांसफर करने हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हम जो है इसमें से अपनी बैंक को सर्च कर लेते हैं। मैं मज़ार बैंक लिमिटेड के अंदर भेजना चाहता हूं, तो उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो है वो आईबीआईएन नंबर या अकाउंट नंबर है। तो अगर आपके पास आईबीआईएन नंबर है तो सबसे अच्छी बात है, आप यहाँ पर आईबीएएन नंबर ही इंटर करें। अब यहाँ पर आईबीआईएन नंबर इंटर करने के बाद हम नीचे देखें, नीचे करें तो कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर पहले से नो का बटन लगा हुआ है। तो अगर आप नो पे चाहते हैं तो और कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई मसला नहीं है। फिर भी आपको यस करके बता देते हैं, डू यू नो द रिसीवर नेशनैलिटी, जिसने पैसे रिसीव करने हैं उसकी नेशनैलिटी आपको पता है। तो जाहिर बात है हमें पता है, तो पाकिस्तान हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। और दूसरी ऑप्शन जो है उसे भी, अगर डू यू नो रिसीवर एज, अगर उस जो रिसीव कर रहा है पैसे उसकी एज का पता है तो आप यस करके कोई भी एज जो है यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इसका कोई बड़ा मसला नहीं है, 20 साल, 30 साल, 35 साल। तो मैं यहाँ पर जो है वो इसके ऑप्शन को इंटर करने के बाद 35 साल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये 35 सेलेक्ट करने के बाद मैं कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए हमारी दोनों ऑप्शन जो है वो फिल हो गई हैं। अब नीचे जो है कंटिन्यू का बटन है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है हमारा वेरीफाई हो चुका है, लेकिन हमें जो है वो कॉल आएगी एसटीसी की तरफ से कि आपकी जो बेनिफिशियरी ऐड की है उसे एक्टिव करना है। तो वो भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अब हमारी जो है वो एसटीसी की तरफ से हमें कॉल आएगी। ये हमें कॉल आ गई तो जो वो बटन कहता है वो प्रेस करते हैं। हमें उसने जो है वो वन कहा है, तो हम यहाँ पर वन प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आपकी बेनिफिशियरी जो है वो एक्टिव हो जाएगी। अब बेनिफिशियरी एक्टिव होने के बाद देखिए नीचे दो ऑप्शन है, चेक माई बेनिफिशियरी या फिर सेंड मनी टू मोहम्मद सलमान। तो आप चेक माई बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्टली पैसे सेंड करें तो इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं पहले के ऊपर क्लिक करके आपको दोबारा और डिटेल बता देता हूँ। चेक माई बेनिफिशियरी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखते हैं हमारे पास जो है वो बेनिफिशियरी जो है मोहम्मद सलमान के नाम से इंटर हो चुकी है। ठीक हो गया।
और दूसरी बात जो है, ये हमारे बेनिफिशियरी अप्रूव्ड भी हो चुकी है, अप्रूव्ड ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि हमें एसटीसी की तरफ से कॉल आ चुकी है। अब हम ट्रांसफर मनी के ऊपर क्लिक करेंगे, हमने इसे पैसे भेजने हैं। तो ट्रांसफर मनी के ऊपर जो है हम क्लिक करेंगे। हमारे पास पूछ रहा है कि आपके ने रियाल कितने सेंड करने हैं, और ऊपर जो है वो बैलेंस भी शो कर रहा है, मेरे अकाउंट में कितने पैसे। ठीक हो गया। हम यहाँ पर अगर हम एक प्रेस करेंगे तो हमें पाकिस्तान के रेट का बता देगा कि पाकिस्तान में एक रियाल का रेट कितना है। तो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि हम रेट अगर चेक करना है तो पाकिस्तान में कितना रेट है रियाल का, तो हम यहाँ पर एक रियाल इंटर करेंगे तो हमें जो है वो पाकिस्तान के अमाउंट चेक कर देगा। ये कितनी है, 72.22 यानी कि 75.22। ये हमारा पाकिस्तान का रेट है रियाल का। तो इसमें मैंने 1100 रियाल भेजना है, तो 1100 रियाल जो है वो मैं इंटर करूंगा, नीचे जो है उसके पैसे बन कर आ जाएंगे। यहाँ पर उसकी पर्पस क्या है पैसे सेंड करने का, तो मैं यहाँ पर कोई भी पर्पस जो है फैमिली के लिए वो सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी आप सिलेक्ट कर लें। ठीक हो गया, कोई मतलब बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है नीचे जो है वो पूछ रहा है इंक्लूड ट्रांसफर फीस, कि अगर आपने ट्रांसफर करने के पैसे जो है इसी 1100 रियाल में से कट करने हैं तो आप यहाँ पर इसी बटन को ऑन कर देंगे, तो जो इसकी फीस बनेगी वो इसी पैसों के दरमियान से कट हो जाएगी। अच्छा, अब जाहिर बात है मेरे पास 1102 रियाल है, तो मैं इसी के अंदर से ही फीस डिडक्ट करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे ऑन कर देता हूँ और इसे नीचे आ जाते हैं। मैं एग्री के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ टर्म एंड कंडीशंस को। इसके बाद चेक करने के बाद, इसकी चेक के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू के बटन को इंटर करता हूँ। कंटिन्यू के बटन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट पेज हमारे पास आ जाएगा। उसमें आप डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जिसको पैसे ट्रांसफर किए हैं वो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, जाहिर बात आपने पीछे 35 लिखी हुई है, अगर वहां पे हम नो करते हैं तो ये यहाँ पर नहीं पूछेगा। आपने यस किया तो इस तरीके से आप जो है 86 उस हिसाब से अपनी एज जो है उस आदमी की इंटर कर दें। अब कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज में वो सारी की सारी डिटेल बता देगा कि आपने जो है इस आदमी के लिए जो जो एंट्री की है कि एसटीसी पे है 1100 रियाल है, और उससे मोहम्मद सलमान नाम है, पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, और बैंक के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं। और जहाँ पर देखें एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज हो गया, पीछे जो था 75.22 था, यहाँ पर 75.168 है। तो ज़ाहिर बात है इसके अंदर जो है बैंक के कुछ अपनी डिडक्शन होती है, कुछ अपनी बैंक की फीस होती है, इसीलिए उसको काउंट करते हुए आपके रेट के ऊपर जो है वो फर्क पड़ जाता है। ठीक हो गया। नीचे जो है वो अमाउंट लिखी हुई है, आपने कितने जो पैसे बने हैं रियाल के 1100 रियाल के, वो अमाउंट नीचे लिखी हुई है। और उसके बाद ज़ाहिर बात है इतनी बनती है, लेकिन जो टैक्स के हिसाब से कट के तो इतनी बन जाती है, वो भी नीचे आपको दिखा देते हैं कि कितनी टैक्स जो है आपके 1100 रियाल में से डिडक्ट हुआ, आप उतने रियाल उसमें से निकाल भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 15 रियाल जो है वो तो फीस है, नॉर्मल फीस है। ठीक है, उसके बाद जो आपके 1100 रियाल के ऊपर वैट टैक्स बना है वो बना है 2.25, ये भी माइनस कर देंगे, 15 भी माइनस कर देंगे, 2.25 भी, और जितनी अमाउंट बाकी बचेगी उसको आप कन्वर्ट करके देखें तो इसलिए आपकी टोटल अमाउंट का रेट जो है वो कम शो हो रहा है। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, कन्फर्म के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और इस तरीके से आपके पैसे जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मैं जो है कन्फर्म के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, आई एग्री आ गया बटन, तो मैं आई एग्री के अमाउंट जो है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पैसे जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पैसे जो है वो ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है, तो पिन नंबर इंटर करेंगे लास्ट टाइम में, तो पिन नंबर जैसे ही इंटर करेंगे, फोन नंबर के ऊपर जो पिन आएगी आपको मैसेज रिसीव होगा, वो इंटर करने के बाद आपकी अमाउंट जो है वो सेंड हो गई है। ठीक है, तो आप डन के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे करेंगे तो आपकी अमाउंट जो है वो सेंड हो चुकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम बन जाए तो आप जो है MTCN जो नंबर है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी कमेंट एंड शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज़।